प्रलोभन या परीक्षा किसी गलत काम को करने के लिए हमारा विचलित हो जाना, या फिर किसी गलत काम को करने के लिए किसी को उकसाना, या हम कह सकते हैं किसी चीज का नशा या लत हो जाना, जिसके कारण मनुष्य और परमेश्वर के संबंध में एक दीवार बन जाना, ये टेम्पटेशन का अर्थ होता है। और हम देखेंगे कि जब हम व्यक्तिगत जीवन में, जब हम अपने व्यवहारिक जीवन को जीते हैं, तब हम देखते हैं कि प्रत्येक घड़ी में हमें किसी एक रास्ते का चुनाव करना पड़ता है। जब हम कभी भी किसी भी बात के लिए हम डिसीजन लेते हैं या कोई भी बात हम अपने जीवन में करना चाहते हैं, उस समय हमें दो रास्तों का चुनाव करना पड़ता है। और वही एक ऐसा समय होता है जहाँ पे हम या तो प्रभु यीशु मसीह के दिखाए गए रास्तों को हम चूज करते हैं, या फिर हम अपनी इच्छा के अनुसार हमारा जैसा मन करता है, हमें जैसा सही लगता है, हम उस रास्ते को चूज करते हैं। तो यही एक ऐसा समय होता है जहां हम टेम्पटेशन में गिर सकते हैं, और टेम्पटेशन को हम अलग करके हम प्रभु यीशु मसीह के बताए गए रास्ते में चल सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे जीवन में जो टेम्पटेशंस है या प्रलोभन है या अनेक प्रकार की जो परीक्षाएं हैं, उनका सोर्स क्या है, वो कहाँ से हमारे जीवन में आता है, वह कहाँ से उत्पन्न होता है, हम इस बात को देखेंगे। तो जब हम बाइबल में उत्पत्ति 3:6 में जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर वचन हमें बताता है कि अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। हम यहाँ पे देखते हैं मेरे प्रियो, आप सभी कोई इन बातों से अनजान नहीं है। हम सभी कोई जानते हैं कि आदम और हवा को अदन की वाटिका में रखा गया था और परमेश्वर ने उन्हें फ्री विल दिया था, लेकिन परमेश्वर ने उनके सामने कुछ आज्ञाओं को रखा था। और हम देखते हैं कि हवा जब उस वृक्ष के फल को देखती है, सबसे पहले उसने क्या किया, देखा। और हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम सबसे पहले किसी भी चीजों को हम क्या करते हैं, देखते हैं। और जैसे ही हमारी नजर किसी चीज पर पड़ती है, उसकी छवि हमारे अंदर जनरेट होती है और वो हमें क्या लगता है, अच्छा लगता है। और अच्छा लगने के साथ साथ वह बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, हमारे मन को भाता है। और हम सोचते हैं कि यदि यह चीज को मैं पा लूं तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। ऐसे सोचने के द्वारा हमारे अंदर एक इच्छा उत्पन्न होती है। और हम देखते हैं जब हम याकूब की पत्री 1 उसका 14-15 को पढ़ते हैं, वहां पे परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जो टेम्पटेशंस है वो उसी की इच्छाओं के द्वारा आता है। हम वचन को पढ़ेंगे, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु उत्पन्न करता है। तो हमें यहाँ पर वचन से साफ पता चलता है कि हमारे जीवन में जो टेम्पटेशंस हैं वो कहीं बाहर की चीजों से नहीं, परंतु हमारे अंदर जो हमारी आंतरिक जो इच्छाएं हैं उसी के द्वारा जनरेट होती है। और वह क्या करती है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है, और प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा में खिंचकर और उसी में फंसता जाता है और वह पाप करता है। हम देखेंगे कि यदि कोई चीजें लुभावनी या मन भावनी लगती है तो हम उसे पाना चाहते हैं। और संसारिक जीवन में हम क्या चाहते हैं, एक लग्जरियस लाइफ चाहते हैं, सब चीज हमारे जीवन में अच्छा हो, सब कुछ हम ऐसो आराम के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। तो यही आसपास में हम देखते हैं कि टेम्पटेशंस हमारे जीवन में आता है, और हम देखते हैं कि कैसे वो हमारे जीवन में प्रवेश करके हमारे जीवन को वो कैसे पाप की ओर, विनाश की ओर ले जाता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या टेम्पटेशंस का हमारे जीवन में आना या परीक्षाओं का समय या प्रलोभन हमारे जीवन में जब आती है तो क्या वह पाप होता है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ
आप जवाब दीजिएगा कि क्या परीक्षाओं का हमारे जीवन में आना या हमारे जीवन में होना पाप है? आप क्या सोचते हैं इस विषय में? आप अपना मत रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रलोभन का हमारे जीवन में आना वो पाप नहीं है, वह किसी भी तरीके से पाप नहीं है, लेकिन हमारा उस प्रलोभन में पड़ जाना और उन आदतों में हमें हमारा घिरे रहना और धीरे धीरे उसमें फंसते जाना और पाप करना, वो हमारे लिए पाप का कारण ठहरता है। तो जब भी यदि आपके जीवन में ऐसा समय आए तो आप कभी मत घबराइए, आप ऐसा मत सोचिए कि यह पाप है, लेकिन आप ये याद रखिए कि आपको उससे दूर रहना है, आपको उस पाप में नहीं पड़ना है। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन से कि जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे तो उनके साथ भी क्या हुआ, टेम्पटेशंस हुआ, उनकी भी परीक्षा ली गई शैतान के द्वारा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हर बातों में वो निष्पाप निकले। हमारे जैसे ही उन्होंने जीवन को जिया, हमारे जैसे ही वो मानव बनकर यहाँ पर संसार में रहे, हमारे अंदर जो फीलिंग्स होती है वो सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह में भी थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हर चीजों को अपने जीवन में क्या किया, परमेश्वर के वचन से जो शैतान उनके जीवन में प्रलोभन को लाता था उसे उन्होंने हराया। तो हमें यहाँ जानने को मिलता है कि टेम्पटेशंस का हमारे जीवन में आना पाप नहीं है। आगे देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आज शैतान मनुष्य के जीवन के पीछे पड़ा है। वह प्रत्येक मनुष्य के जीवन को नाश करना चाहता है और वह हमें ऐसे टेम्पटेशंस में पढ़ने देता है। और हम यहाँ पे देखते हैं, एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आप सभी ने कभी ना कभी मछली फंसाया होगा। और हम यहाँ पे पिक्चर में भी देख रहे हैं कि एक फिशरमैन होता है, वो क्या करता है, मछली फंसाने के लिए अपना जो बंसी होता है या जो हुक होता है उसमें चारा डालता है और पानी के अंदर डालता है और मछलियां तैरती रहती हैं। और जब वो उस चारे को देखती है तो वह, क्योंकि मछली के खाने का वो चीज है, चारा है, इसलिए वो क्या करती है, उसको खाने के लिए अपना मुंह फाड़ती है और उसमें वो फंस जाती है। वैसे ही हमारा जीवन है। यदि संसार में हम हैं तो हम भी एक मछली की तरह हम तैर रहे हैं, ऐसा हम अपने जीवन को देख सकते हैं। और हम वहां पर हमारे पास चॉइस है कि हम क्या करें, प्रलोभनों में पड़ जाएं या फिर हम वहां से अपना रास्ता लें और अपना जीवन अच्छी तरीके से जिएं, जैसा परमेश्वर हमारे जीवन को देखना चाहता है। तो हमें वचन बताता है कि हमें सचेत रहने की जरूरत है और हमेशा जागते रहने की जरूरत है। हम देखेंगे यहाँ पे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई। जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के बाद जब वो 40 दिन का उपवास रखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ली जाती है शैतान के द्वारा। और हम देखते हैं कि उस समय प्रभु यीशु मसीह हो सकता है थके रहे होंगे क्योंकि उन्होंने उपवास रखा था। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अकेले थे, वहां उनके साथ कोई नहीं था। तब शैतान उनकी परीक्षा लेता है और तीनों परीक्षा में प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ शैतान से वचन के द्वारा बात किया और वचन से ही शैतान को उसने हराया। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने शारीरिक शक्ति का या फिर प्रभु यीशु मसीह को तो पूरा अधिकार था, वो तो ईश्वर के पुत्र थे, वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे अपनी इच्छा के अनुसार, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। वो परमेश्वर के वचन को वहां पर यूज करते हैं और शैतान को हराते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे जीवन में कुछ ऐसा समय होता है जहाँ पे मनुष्य के जीवन में टेम्पटेशंस आता है। हम देखेंगे कि जब व्यक्ति क्या होता है, भूखा होता है। हम यहाँ पर देखते हैं, इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। यूं एसाव ने अपना पहलौठे होने का अधिकार को तुच्छ जाना। हम लोग यहाँ परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि किस प्रकार से एसाव भूखा था और वह उसे खाने को रोटी मिल गई, जिसकी वजह से वो क्या किया, अपने पहलौठे होने का अधिकार को खो दिया। वैसे ही हमारे शारीरिक जीवन में भी होता है, व्यक्तिगत जीवन में भी होता है। हमारे
अंदर में किसी चीज की बहुत ही ज्यादा भूख या तड़प होती है, हम जानते हैं कि हमारे अंदर बहुत सारी फीलिंग्स हैं, बहुत सारे ऐसी चीजों को परमेश्वर ने हमारे अंदर दिया है जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, पाप में गिर सकते हैं। उस इच्छा को पूरा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पाप कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा समय होता है मनुष्य के जीवन में जब वो टेम्पटेशंस में गिर सकता है। और दूसरी सिचुएशन हम देखेंगे कि जब व्यक्ति गुस्सा होता है, एंग्री होता है, जब हम लोग गिनती की पुस्तक खोलते हैं वहां पर हम पाते हैं अध्याय 20 में 9 से 12 जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे हम पाते हैं कि किस प्रकार से मूसा का गुस्सा हम देखते हैं। वहां पे परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी थी कि तुम चट्टान के पास जाओ और लोगों के सामने मुझसे प्रार्थना करो तो मैं चट्टान से जल दूंगा, ऐसा करके परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी थी। लेकिन मूसा क्या करता है, गुस्से में वो क्या करता है, अपने छड़ी से चट्टान को 2 छड़ी मारता है और हम देखते हैं कि वहां पर वह परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन कर देता है, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता है। और इसी कारण परमेश्वर क्या करता है, उसे वो जो जिस बात के लिए मूसा को परमेश्वर ने ठहराया था उसे परमेश्वर वापस ले लेता है और वह कहता है कि तूने मुझे इसराइलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया है, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। और हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने जो अथॉरिटी मूसा को दी थी और जो कार्य मूसा को दिया था उसे परमेश्वर उसके पास से ले लेता है। वैसे ही हमारे जीवन में होता है कि जब हम गुस्से में होते हैं, हमारे साथ जीवन में बहुत सारी परेशानियां चलती रहती है और जब हम बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं तो उस समय टेम्पटेशंस, शैतान उस समय हमें भटकाना चाहता है और उस समय प्रलोभन को हमारे जीवन में लाता है। और हम तीसरी बात देखेंगे कि लोनलीनेस, जब हम अकेले रहते हैं, जब हम अपने जीवन में अकेलापन महसूस करते हैं, उस समय शैतान बहुत ही ताकतवर है, वो हमें क्या करता है, परीक्षा में लाना चाहता है, परीक्षा में गिराना चाहता है। जब हम दूसरा सामुएल उसका 11 अध्याय 1 से 15 में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर पाते हैं दाऊद और बेतशेबा की कहानी, और हम लोग वहां पे देखते हैं कि किस प्रकार से दाऊद अकेला था और वह छत पर टहल रहा था और उसने बेतशेबा को देखा और उसने बेतशेबा को बुलाया और उनके बीच में पाप हुआ। हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे साथ भी मानवीय जीवन में हम कभी भी अकेले रहते हैं और जब हम अकेलापन महसूस करते हैं तो उस समय हम परीक्षा में गिर जाते हैं। उस समय और हमें कुछ चीज नहीं सूझता, अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए बहुत से लोग व्यभिचार में पड़ जाते हैं। तो ऐसा हमारे साथ होता है। और हम देखते हैं चौथा कि जब कोई व्यक्ति थका हुआ रहता है, अपनी जिंदगी से हार चुका होता है, हर प्रकार का प्रयास कर चुका होता है, तब वह टेम्पटेशंस में गिरता है और टेम्पटेशंस में गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जब हम देखते हैं कि जो एसौ था वो क्या था, जंगल गया था और जंगल से वह वापस आता है तो वह थका हुआ रहता है और उसे भूख लगती है। तो उस थके हुए होने के कारण और भूख के कारण वो भूल जाता है कि वो पहलौठा बेटा है और वह क्या करता है, अपने पहलौठे के अधिकार को खो देता है। वैसे ही हमारे साथ होता है। अब हम आगे देखेंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, अपने जीवन में जितनी भी परीक्षाएं आई उसको उन्होंने क्या किया, शैतान को हराया सिर्फ और सिर्फ वचनों के द्वारा। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि वह हमारी ही तरह परखा गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की एक अच्छी बात थी कि वह कभी भी पाप में नहीं गिरा। तो हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हमें हमारे जीवन में भी बहुत सारा ऐसा मौका मिलेगा कि हम कुछ गलत काम करें, लेकिन वहां पे हमें डिसाइड करना है कि हम क्या कर रहे हैं, उस गलत रास्ते को चुन रहे हैं या फिर हम प्रभु यीशु मसीह के जैसे हम वचन को याद करते हैं और वहां पे वचन के द्वारा अपने जीवन को लीड करते हैं। वो हम पर डिपेंड करता है। तो जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 10 का 13, वहां परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर हो। आज परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि मनुष्य के जीवन में ऐसी कोई परीक्षा की घड़ी नहीं है
जो वो खुद हैंडल ना कर सके या उससे बाहर ना निकल सके, ऐसी कोई भी परीक्षा की घड़ी नहीं है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर सच्चा है, वह हमें कभी भी किसी परीक्षा में पड़े रहने नहीं देगा। लेकिन बशर्ते यह है कि हम परमेश्वर को पुकारें, हम परमेश्वर को बताएं, परमेश्वर को आवाज दें कि परमेश्वर मैं इस परीक्षा में गिर चुकी हूँ, मुझे इस चीज की लत है, मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ, मैं बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगी हूँ, मैं नहीं चाहती, मैं जानता हूँ कि ये चीजें मेरे लिए गलत है, लेकिन मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ। ऐसे करके हमें परमेश्वर को आवाज देने की जरूरत है। और हम जानते हैं परमेश्वर का वचन खुद कहता है कि परमेश्वर सच्चा है और वह हमें परीक्षा से बाहर निकालेगा, परीक्षा से बाहर आने के लिए वह हमारे लिए रास्ता खोलेगा, ऐसा परमेश्वर का वचन हमें बताता है। तो हम देखेंगे, मैं आपके लिए कुछ ऐसा टिप्स बताना चाहती हूँ जिससे आप अपने परीक्षाओं की घड़ी से, हो सकता है आपको गंदी वीडियोस देखने का आदत हो सकता है आपको गाने सुनने का आदत हो, किसी को नशा करने का आदत हो, किसी को अश्लील बातें बोलने का आदत हो, ऐसा बहुत सारा चीज है जो हमें टेम्पटेशंस में गिराता है, ऐसा बहुत सारा आदत हो सकता है हमारे जीवन में। उसे आज हम एहसास कर सकते हैं, लेकिन हम दूसरों को नहीं बता सकते, लेकिन उसे आज हम परमेश्वर को बता सकते हैं, जिस कारण से क्या होगा कि आप आसानी से परमेश्वर की सहायता से आप उस टेम्पटेशन से बाहर आ सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका यह है कि आपको एहसास होना चाहिए अपने पापीपन का, कि आप पाप में हैं, और आपको सबसे पहले परमेश्वर के सामने कन्फेस करना है कि आप पापी हैं और आपने पाप किया है। फिर दूसरा तरीका यह है कि आप अपने आप का समर्पण करें, प्रभु यीशु मसीह के सामने जाएं और अपने आप का समर्पण कर दें, क्योंकि हम सभी को जानते हैं कि हमारे अंदर की जो चीजें हैं वो हम खुद से नहीं हैंडल कर सकते, क्योंकि मनुष्य का शरीर या फिर मनुष्य के अंदर की जो फीलिंग्स है, इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, वो हम जानते हैं कि गलत है, लेकिन हम सिचुएशन में पड़ने के बाद उसको हम हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो हम अपने वीकनेस को परमेश्वर के सामने समर्पण करें, परमेश्वर को बताएं, और हमारी जो अंदर की जो डिजायर्स है, अपने जो फीलिंग्स है, उसको परमेश्वर के साथ शेयर करें। तो परमेश्वर निश्चय में हमारे लिए रास्ता खोलेगा और उचित समय में हमारे लिए हर एक बातों को पूरा करेगा, जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के प्रलोभन में या टेम्पटेशंस में या व्यभिचार में हम गिरने से बच सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं। तीसरा तरीका यह है कि फाइट विथ ट्रूथ विथ वर्ड ऑफ गॉड। हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हम अपने आप को टेम्पटेशंस में गिरने से बचा सकते हैं। जैसा कि परमेश्वर का वचन में हम पढ़ते हैं भजन संहिता 119 का 11 में, कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध मैं क्या ना करूं, पाप ना करूं। यदि आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उसमें मेडिटेट करते हैं और अपने जो परमेश्वर का वचन आपने पढ़ा है उसको अपने हृदय में आप संग्रहण करते हैं, तो मेरे प्रियो, यदि आपके जीवन में जैसे टेम्पटेशंस का सिचुएशन क्रिएट होगा, उस समय मैं विश्वास करती हूँ कि पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको उस वचन को याद दिलाएगा और आप वहां पर बच सकते हैं। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ कि टेम्पटेशंस वाला सिचुएशन बना, लेकिन उस समय पवित्र आत्मा परमेश्वर ने मेरे हृदय में परमेश्वर के वचन को डाला और मैं वहां से अपने आप को धीरे धीरे निकालने की कोशिश कर रही हूँ, और प्रत्येक दिन मैं परमेश्वर को इस बात के लिए धन्यवाद देती हूँ। और हम देखेंगे कि जब हम, और एक वचन मैं आपको बताना चाहती हूँ, इफिसियों की पत्री 6:17 हम लोग पढ़ते हैं, वहां पे परमेश्वर का वचन कहता है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार और जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आज हमारा उद्धार करने के लिए और हमारी जो आत्मा की तलवार है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने आत्मा को बचा सकते हैं, अपने शरीर को बचा सकते हैं, अपने जीवन को हम टेम्पटेशंस में गिरने से बचा सकते हैं, उसके लिए सिर्फ एक ही तलवार है, जो है प्रभु यीशु मसीह का वचन। हम सिर्फ परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हम टेम्पटेशंस में गिरने से बच सकते हैं। चौथा टिप्स मेरे पास यह है कि फ्ली, मतलब हमको वहां से भागना है। हम यहाँ पे जब
सेकंड तिमोथी उसका 2 का 22वां वचन पढ़ते हैं, तो वहां परमेश्वर का वचन कहता है, जवानी के अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। आज परमेश्वर का वचन कहता है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग। आज अभिलाषाएं हमारे अंदर हैं, हम वहां से कैसे भागें? ऐसा बहुतों के मन में क्वेश्चन होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग। जब हम युवा रहते हैं, जब हम जवान रहते हैं, जब हम सिंगल रहते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा चांसेस होता है कि हम टेम्पटेशंस में पड़ सकते हैं। और हम सभी को जानते हैं कि हम मसीह में, हम सभी जवान हैं, बूढ़े हो, बच्चे हो, माता पिता, कोई भी, हम सभी कोई मसीह में जवान है और हम कभी भी टेम्पटेशंस में पड़ सकते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग। हमें अपनी अभिलाषाओं से हमें भागना है, और यदि हम भाग नहीं सकते हैं तो हम एक चीज कर सकते हैं, पश्चाताप करें, प्रभु का नाम लें और उनके साथ हम संगति बनाएं जो विश्वास में अच्छे हैं, जो परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं और जो मेल मिलाप के साथ रहते हैं। उनके साथ हमें संगति करना है ताकि वो हमें परमेश्वर की संगति में आगे ले सके। और 5वां टिप्स मेरे पास यह है कि अवॉइड अपॉर्चुनिटीज और वॉक इन द स्पिरिट। आत्मा में चलने के द्वारा हम अपने टेम्पटेशंस में विजयी बन सकते हैं। जैसा कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जब हम गलातियों की पत्री 5 का 16 पढ़ते हैं, तो वहां पे परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। आज मेरे प्रियो, मेरा विश्वास है, मैंने इसे अपने जीवन में अनुभव किया है कि यदि हम आत्मा के चलाए चलते हैं, यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, तो सच में वचन हमें इस प्रकार से अंदर से कायल करता है कि हम किसी भी प्रकार की लालसा को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस सामर्थ्य को दिया है। इसलिए आपसे मैं ये चीज शेयर करना चाहती हूँ कि आपको अपना जीवन आत्मा के चलाए चलना है और अवॉइड अपॉर्चुनिटीज। जहां भी आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले जहां आप पाप में गिर सकते हैं, जहां आप व्यभिचार में गिर सकते हैं, ऐसी संगति में जहां आप नशा कर सकते हैं, उन सारी चीजों को आपको क्या करना है? अवॉइड करना है, उनसे आपको दूर रहना है। तभी आप क्या कर सकते हैं? टेम्पटेशंस में गिरने से बच सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन जब हम नीति वचन पढ़ते हैं 4 उसका 14-15, यदि आपको किसी को मिलता है तो आप जरूर मेरे लिए पढ़ दीजिएगा। दुष्ट की राह में पाँव न रखना और न बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। उसे छोड़ दे, उसके पास से भी ना चल, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा। आमीन। थैंक यू सिस्टर। हम लोग यहाँ पे देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि दुष्टों की राह में पाँव ना रखना और बुरे लोगों के मार्ग पर ना चलना और उन सारी बातों को छोड़ देना और उसके पास से भी ना चलना, क्योंकि उसके निकट से मुड़कर आपको आगे बढ़ना है। हमें जहाँ पे ऐसा सिचुएशन बन सकता है या ऐसा हमारे साथ हो सकता है, हमको अपने अपने अंदर से सचेत हो जाना है कि हमें वहां क्या करना है, वहां नहीं जाना है, वहां उन बातों को हमको अपने जीवन में अवॉइड करना है। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए बता सकती हूँ कि हम सभी कोई एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं और आजकल हम नेट में देखें तो बहुत सारी ऐसी फोटोज, ऐसे वीडियोस, ऐसे सॉन्ग्स देखने को मिलते हैं या फिर ऐसे कोई पार्टीज का वीडियोस, जो सारी चीजें जब हम देखते हैं तो हम जानते हैं कि हमारी अभिलाषाएं हमारे आंखों से शुरू होकर हमारे अंदर की जो इच्छाएं हैं उसको जागृत करती है। तो ये सारी चीजों को हम अवॉइड कर सकते हैं। यदि आप टेम्पटेशन से बचना चाहते हो तो आपको ये चीज करना होगा। आगे देखिएगा 6वां नंबर, टॉक विथ योर मेंटर। हमारे जो पथ प्रदर्शक हैं, जो हमें रास्ता दिखाते हैं, जो मसीह में अच्छे हैं। आपकी कलीसिया में हो सकता है आपका कोई पास्टर हो या फिर हो सकता है आपकी कलीसिया में कोई मसीही भाई या बहन जो विश्वास में अच्छे हों और जो प्रभु में
प्रत्येक दिन बढ़ते जा रहे हो, आप उनके साथ संगति कीजिए, उनके साथ बातें कीजिए, और यदि वो विश्वास योग्य हैं तो ये भी हो सकता है कि आप उनसे ये बातें बता सकते हैं, उनको शेयर कर सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो गया, तो वे आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आपको परमेश्वर का वचन बताएंगे, जिससे आप इन सारे टेम्पटेशन से बाहर आ सकते हैं। और 7वां नंबर सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें प्रार्थना करना है। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह खुद प्रभु था, लेकिन फिर भी वो प्रार्थना किया करता था। हम वचन में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह प्रत्येक भोर को उठता था और प्रार्थना करता था एकांत जगह में जाकर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते थे, क्योंकि वो शरीर में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। और जब हम मत्ती का 26:41 वचन को पढ़ते हैं तो वहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हाँ मेरे प्रियो, आज हमें प्रार्थना करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हम सभी कोई जानते हैं कि हमारा शरीर बहुत ज्यादा दुर्बल है। वो कभी भी किसी भी प्रकार से टेम्पटेशंस में गिर सकता है, फंस सकता है। इसलिए हमें आत्मा में तैयार होना है, आत्मा में शक्तिशाली बनना है। और हम आत्मा में शक्तिशाली तभी बन सकते हैं जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम वचन पढ़ेंगे, जब हम वचन को मेडिटेट करेंगे, जब हम आत्मा रूपी तलवार जो हमारे लिए वचन है उसके अनुसार जब हम प्रार्थना करेंगे, तब हम टेम्पटेशंस में गिरने से बच सकते हैं। और जैसा कि हमने सीखा कि हमारे जीवन में प्रलोभनों का आना वो पाप नहीं है, लेकिन हमारा उस प्रलोभन में बढ़ जाना और उसी में रहना और पाप करते रहना, उन बातों को नहीं छोड़ पाना, वो हमें पाप की ओर ले जाता है। और हम सभी कोई जानते हैं कि पाप की मजदूरी मृत्यु होती है। इसलिए हमें जरूरी है कि हम अपने जीवन को हम अपने जीवन को देखें कि हमारा जीवन कहाँ है और हम अपने जीवन को कहाँ ले जा रहे हैं। यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में चांसेस है कि आप टेम्पटेशंस में गिर सकते हैं, तो आप प्रार्थना करना स्टार्ट कर दीजिए कि आपको परमेश्वर इन टेम्पटेशंस में पड़ने से बचाए, और इन सारे तरीकों से आप बाहर आ सकते हैं। तो हम सभी को जानते हैं कि हम सभी परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, और टेम्पटेशंस हमारे जीवन में आएंगे ही आएंगे। हम प्रत्येक क्षण हम परीक्षाओं से घिरे हुए हैं। प्रत्येक स्टेप में शैतान हमारे लिए वो जाल बुनकर रखा हुआ है कि हम किसी तरीके से उस जाल में फंस जाएं। लेकिन हमें ऐसा मजबूत बनना है कि क्या हम उन टेम्पटेशंस में पड़े या उसको हम अपने जीवन में अलाउ करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि परमेश्वर ने हम सभी को क्या दिया है? फ्री विल दिया है। हम अपनी इच्छा के अनुसार हम उन चीजों को चूज कर सकते हैं। तो यदि आप अपने जीवन में उन टेम्पटेशंस वाले सिचुएशन को आप चूज करते हैं, तो आप पाप में गिर सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं? अपने जीवन को नाश की ओर ले जा सकते हैं। लेकिन यदि वहां पर आप परमेश्वर के अनुग्रह से और परमेश्वर के सामर्थ्य से, परमेश्वर के वचन से आप क्या करेंगे? ज्योति पाकर, आप सच्चाई को जानकर, ये चीज जानकर कि ये चीज पाप है, ये चीज मुझे पाप की ओर ले जा सकता है, मेरे जीवन को नष्ट कर सकता है, मेरे जीवन में अशांति को ला सकता है। यदि आप ऐसा जानते हैं, ऐसा विचार पवित्र आत्मा आपके मन में डालता है वचन के माध्यम से, तो आप इजीली इन टिप्स के द्वारा ओवरकम कर सकते हैं और एक विजेता बन सकते हैं।